सर बजट के बारे में आपका क्या कहना है? अब इस बारे में मुझसे बेहतर तो आप सब लोग जानते हैं। बजट जो है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आंकड़ेबाजी का खेल हुआ। इस समय कोरोना संकट से देश गुजर रहा है, आम आदमी की कमर टूटी हुई है महंगाई से। आम आदमी इस समय बड़ी आस लगाए बैठा था देश की सरकार से कि उसको आयकर में कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, लेकिन उस पर चर्चा तक नहीं हुई। तो आज आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपने जो है बजट बढ़ा दिया। आपने ये कह के कि कोरोना काल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनका पैसा वो कहाँ और किस तरह से खर्च करते हैं, अगर आप इस पर भी सवाल पूछ लोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। युवाओं के लिए सरकार ने वादा किया था कि रोजगार मिलेगा। व्यापारी भी परेशान है। आज उत्तर प्रदेश में युवा भी परेशान है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है युवाओं के लिए। इस पे क्या कहेंगे? जो रोजगार देने के दावे करते थे, आज उन्हीं की सरकार में रोजगार छिन रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, आप एनसीआर में जाकर देख लें, लगातार रोज जो है नई नई फैक्ट्रियां जो हैं, खुलना तो दूर, पुरानी फैक्ट्रियों पर तालाबंदी हो रही है। आप हम लोग जो है बरेली शहर में रहते हैं, तमाम आपके लोग मिलने वाले होंगे, तमाम परिवारों से आपका परिचय होगा। उनके नौजवान लौटकर घरों पर वापस आ गए हैं, रोजगार उनके छिनते जा रहे हैं। तो ये सरकार नौजवानों की नहीं है, ये सरकार किसी की भी नहीं है, किसानों की, व्यापारियों की। आप बताइए, हर बार ये लोग कहते हैं कि जब भी नया कानून लाते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। आप बताइए, नोटबंदी हुई थी, आज तक कौन सा परिणाम आ गया, क्या सुधार हो गया? आप बताइए, जीएसटी के लिए आज भी व्यापारी परेशान है, ये समझा तक नहीं पा रहे हैं, जीएसटी को सरलीकरण नहीं कर पा रहे हैं, व्यापारी जीएसटी में उलझ कर रह गया है। तो ये सरकार केवल जो है बड़े बड़े उद्योगपति घरानों, कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में देखते हुए उन्हीं के लिए कानून बनाती है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो मैंने अभी देखा है देहात क्षेत्रों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जो रोडें जैसी पड़ी थी, जो खड़ंजे जो जैसे थे, वो आज भी वैसे ही हैं। लेकिन इनका नारा कहीं ना कहीं विकास और साथ का सब फेल होता नजर आ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जुमलेबाजी वाली बात है। एक जुमला सुनने में जो अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की पद की जब शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त जो है सड़कें कर देंगे। अब आप देखिए कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क हैं। और अब बरेली में हम लोग रहते हैं, बरेली का हाल अगर देख लें तो चारों तरफ से हर सड़क खुदी हुई है, सीवर डाले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका प्लान नहीं है डेवलपमेंट का कि एक तरफ आप सही कर दीजिए, दूसरी तरफ दोबारा काम चालू कर दीजिए। चारों तरफ काम छेड़ रखा है, लेकिन काम कुछ भी जो है नहीं हो रहा। केवल केवल जनता जो है परेशान है। तो सबका साथ सबका विकास में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज हर वर्ग जो है अपने लिए आंदोलन करके सड़कों पर उतर रहा है। ये थे हमारे साथ में गौरव सक्सेना जी। और इन्होंने अभी बताया कि कैंट विधानसभा में इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो रोडें अभी तक नहीं पड़ी हैं, जल भराव की समस्या हमारे जो है कैंट विधानसभा में रही है, इसीलिए इन्होंने जो है कैंट विधानसभा चुना है। और उनका कहना है कि मैं अपने वादों पे खरा उतरूंगा। अभी ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव बरेली आए थे, प्रशिक्षण शिविर भी रहा था यहाँ पे, और करीब 2 दिन रुके थे। तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी, और इसमें जो है क्या कहेंगे आप जनता के लिए? देखिए, मंडल स्तर का प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी का बरेली में आयोजित हुआ था, जिसमें हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के बीच में, आम कार्यकर्ता के बीच में रहकर उनको संदेश देने का काम किया, प्रशिक्षण दिया। अब क्या प्रशिक्षण दिया, ये तो जो है वहाँ पर रहने वाले हमारे पार्टी के वर्करों ने, पदाधिकारियों ने सीखा है। आने वाले समय में आपको पता भी चलेगा, ये चीज़ जो है बताने की नहीं होती है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और जो किसानों की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो है बहुत जल्दी किसानों के बीच में जो आंदोलन जहाँ जहाँ पर चल रहा है बॉर्डर पर,
वहां पर भी पार्टी नेतृत्व जो है निश्चित रूप से पहुंचने का, नेता तो लगातार पहुंच रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जल्दी वहां पर पहुंचे, लेकिन हर आंदोलन पर वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, किसान आंदोलन पर। और समय समय पर पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को निर्देशित भी किया जा रहा है पार्टी नेतृत्व के द्वारा। जिस तरह से अभी आपको संज्ञान में भी आया होगा कि हमारे पार्टी का किसान घेरा आंदोलन जो है विगत कई दिनों से चल रहा है, जिसके तहत हम लोग किसानों के बीच में जाकर चौपाल लगाकर किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और उसमें ये जो काले कानून जो हमारे देश की सरकार ने किसानों पर लागू किया है, कि उसका क्या जो है आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में हम लोग सबके बीच में चर्चा करते हैं, बताते हैं। क्योंकि किसान जो होता है, किसानों का कितना समर्थन मिल रहा है पार्टी के लिए? किसान पूरी तरह से, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के इस आंदोलन से अचंभित है, सकते में आ गई है कि किसान इतना लंबा जो है आंदोलन कैसे चला ले रहे हैं। देखिए, अन्नदाता जो पेट पालने का काम करता है, पेट भरने का काम करता है, वो जब सड़कों पर उतर आया है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि सरकार फेल है। सरकार बात नहीं कर रही उनसे। अगर आप एक दिन बात कर लीजिए, उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, किसान अपने घर चला जाएगा। और वो किसान नहीं चाहता कि किसी भी तरह की समस्या पैदा हो, लेकिन जब संकट उनके ऊपर ये आ रहा है कि उनकी खेती उनकी नहीं रहेगी, उनके लिए मंडियां जो हैं इस तरह की व्यवस्था बना दी गई है कि वो अपना माल जो है, उन्हीं का माल, वो अपना रेट भी नहीं उनको मिल पाएगा। और अब वो कहते हैं कि किसान कहीं पर भी जाके जो है अपना माल बेच सकता है। अब आप बताइए कि जो छोटा किसान है, जिसको अपनी मंडी में करीब की मंडी में भी अपना माल बेचने में समस्या होती थी, वो दूसरे अन्य स्थानों पर जाकर कैसे बेच देगा? ये मजाक नहीं है किसानों के साथ। और आप उनका कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हो, ठेके की बात करते हो। किसान आज की तारीख में भी किसान अपना खेत जो है ठेके पर देता भी है, लेकिन किसान किसको देता है ठेके पे? किसान उसको देता है ठेके पे जो उसकी नजर के सामने होता है। अब भारत की सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती किनको देना चाहती है? उद्योगपति घरानों को, कॉरपोरेट सेक्टर में। जब ये इसमें उतर आएगा कि खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट पे वो लेंगे, तो हमें ये नहीं पता कि हमारी खेती किसके पास है। हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, वो हमारी खेती में, हमारे खेत में क्या फसल करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यापारी होता है, वो व्यापार मुनाफे के लिए करता है, वो सामने वाले के लिए नहीं देखता कि उसको क्या मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य होता है कि किसानों के एमएसपी की बात करे। किसानों की जो सरकार ने, जब सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों की आय हम 1.5 गुनी करेंगे, 2 गुनी करेंगे। आज पूछ लीजिए क्या हुआ किसानों के साथ। आज उनका महंगाई बढ़ती जा रही है। यूरिया जो है वो 50 केजी का था पहले, वो आज 45 केजी का कर दिया है। डीजल भी महंगा हो गया है, यानी कि किसान जो है परेशान है। ठीक है ना? तो उस पे क्या कहेंगे आप? किसान आत्महत्या कर रहा है। रोज के अगर आंकड़े आप जुटा लीजिए, जो मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग थे, जो देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे क्या नारा देने वाले लोग थे, आज उनके सामने ये स्थिति हो रही है कि देश लगातार बेचा जा रहा है। लाल किले को आपने दे दिया, आप एयरलाइंस बेच रहे हो, आप सरकारी विभागों का निजीकरण लगातार करे जा रहे हो, तो देश किस ओर जा रहा है? आज किसान, जो आपने बताया, आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो 50 किलो का जो डीएपी का कट्टा होता था, उसमें से खाद निकालकर 45 किलो रह गई। वो 5 किलो कहाँ जा रही है? आपने कट्टे को महंगा नहीं कर दिया सीधे सीधे किसानों के लिए। डीजल आप लगातार महंगा करते जा रहे हो। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर आंदोलन करती थी कि जो है गैस वृद्धि के खिलाफ, पेट्रोल वृद्धि के खिलाफ, डीजल वृद्धि के खिलाफ, आज वो लोग बोल नहीं रहे, आज वो चुप हैं। आज सत्ता में आने के बाद उनके समय में जो रेट आसमान छू रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र जो है किस कारण से है? आपसे अगर नहीं सरकार चलाई जाती है, आप इस्तीफा दीजिए, आप विपक्ष